जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आज शनिवार के दिन आपको मैं शत्रुनाश का काली मिर्च का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस गंदे पानी में दी काली मिर्च आपने डाल दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है वो भागता फिरेगा, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों शत्रु जो होते हैं वो हमारे जीवन में इतनी उत्पात मचाते हैं कि हमारा जीना दुश्वार उन्होंने कर रखा है। हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, हम जी नहीं पाते, चैन से रह नहीं पाते और हमारी सारी की सारी जो भी हम तरक्की कर रहे हैं उस तरक्की पे उसकी नज़र लग जाती है। उस तरक्की की पूरी वो क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना वो हमारी तरक्की। अब ज़्यादातर शत्रु दोस्तों पड़ोसी ही निकलते हैं। मान लीजिए कोई पड़ोसी है वही आपका शत्रु निकलेगा ज़्यादातर केस में। मैंने तो इतने सारे केस देखे उसमें पड़ोसी ही ज़्यादा शत्रु निकले हैं। इसके अलावा कोई घर परिवार के भी आजकल रिश्तेदार भी शत्रु बनते जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आपकी ज़्यादा तरक्की हो गई, किसी रिश्तेदार के पास आप गए या फिर किसी रिश्तेदार की नज़र आप पर पड़ गई और पड़ती है रिश्तेदार की नज़र, तो फिर उसके नज़र में आप आ गए। अब उसकी नज़र में आप आने के बाद फिर आप उसके भी शत्रु हो गए। तो दोस्तों वो कुछ ना कुछ आप पर किया कराया करवाएगा, क्योंकि आपकी उन्नति आपकी तरक्की उसको देखी नहीं जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं को कैसे खत्म किया जाए। दोस्तों शत्रु कई तरह के होते हैं, जैसे गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो घर परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अब वो क्या है, आपके सामने कुछ बोलेगा तो है नहीं, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े तो करेगा नहीं। वो केवल मात्र क्या करेगा, आप पर किया कराया करवाएगा किसी तांत्रिक के द्वारा, और आप उसके द्वारा दी हुई चीज़ खा भी लेते हैं। तो जब आप वो चीज़ खा लेंगे तो उसके बाद फिर आपका ही नुकसान होगा। तो इसमें ये शत्रुनाश का एक बहुत ही खतरनाक जो है टोटका है वो हमें करना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं कह गए कि अर्जुन से भी कह गए कि देखो यदि हम हमारी स्वयं की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, और हमारी स्वयं की रक्षा के लिए युद्ध करना या किसी को मारना या किसी का बुरा करना कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई पाप कर्म नहीं लगता उसमें। यदि हम हमारी रक्षा के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सांप है आपको काटता है, तो आप अपनी रक्षा के लिए उस सांप को मार सकते हैं। उसमें कोई पाप कर्म आड़े नहीं आता है, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण गीता जी में कह गए कि हमारी यदि रक्षा की जाए खुद की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों ये जो टोटका है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस टोटके को किसी निर्दोष पर प्रयोग न करें। क्योंकि यदि निर्दोष पर आप प्रयोग करेंगे तो उल्टा आप पर ही ये दोष देगा। तो इस वजह से निर्दोष पर कभी भी अत्याचार न करने की सोचें। दोस्तों बहुत से ऐसे दुश्मन होते हैं, बहुत से ऐसे शत्रु होते हैं हमारे, जो कि हम तो निर्बल होते हैं और हमसे ज़्यादा बलवान शत्रु होते हैं, तो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश करते हैं, हमारी कोई भी संपत्ति है तो उसको लूटने की, चल अचल संपत्ति लूटने की कोशिश करते हैं, हमारी स्त्रियों को लूटने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन पर बुरी नज़र डालते हैं, गंदी नज़र डालते हैं। साथ ही में दोस्तों हमारी जैसे नौकरी पर हम जा रहे हैं तो नौकरी पर भी कोई वहाँ पर शत्रु हमें बॉस के सामने नीचा दिखाता है, हमारी वहाँ पर तौहीन करता है, बॉस के सामने हमारी किरकिरी कर देता है। उसको लगता है कि ये ऑफिस छोड़ के भाग जाएगा। तो दोस्तों यदि ऑफिस छोड़ के भाग जाएंगे तो तनख्वाह कहाँ से आएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा धंधा छीनने वाली बात है। इसके अलावा हमारा व्यवसाय है, हमारा व्यवसाय यदि कोई खत्म करना चाहता है तो वो भी हमारा शत्रु है। हम हमारे व्यवसाय में बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं रोज के डेली के, बहुत ज़्यादा हम पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसके मन में रास नहीं आएगी। और ज़्यादातर ये कब होता है, जब आमने सामने दुकानें होती है, हमारा व्यवहार अच्छा है ग्राहकों से, हमारे पर ईश्वर की कृपा है, तो फिर हमारे पास ही ग्राहक आएंगे। यदि सामने वाले के पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो वो आप पर फिर टोना टोटका जादू टोना रात को ही करवा देगा, किसी तांत्रिक से कुछ करवा देगा। दोस्तों ये जो शत्रु होते हैं ये टोना टोटका छोटा मोटा नहीं करवाते, ये आप पर मारण केस भी करवा सकते हैं, उच्चाटन केस भी करवा सकते हैं। दोस्तों मारण केस वो होता है जिसमें आदमी गल के मर जाता है, और शत्रु उच्चाटन केस वो होता है जिसमें इंसान अपना चैन से नहीं जी सकता। आज ये हो गया, कल वो हो गया, कल परसों ये बीमारी हो गई, उसका पैसा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, जितना आता है उतना ही चला जाता है, पैसा घर में नहीं टिकता। तो ये सब तांत्रिकों के टोटके होते हैं, गंदी शक्तियां होती हैं। इन गंदी शक्तियों को तांत्रिक लोग बांध करके भेज देते हैं हमारे घर में, और वो गंदी शक्तियां हमारे घर में फिर उत्पात मचाना शुरू कर देती है, और इस कारण से हमारी तरक्की रुक जाती है। तो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा और यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों इस कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में श्री राम का आशीर्वाद, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का आशीर्वाद जरूर बनेगा। साथ ही में दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति, और जो आप गरीबी में जी रहे थे वो आप नहीं जिएंगे। तो दोस्तों आगे उपाय शुरू करता हूँ। उपाय में कुछ नहीं है दोस्तों, एक साधारण सा ये उपाय है। एक मंत्र है, वो मंत्र आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल से फ़ायदा ये है दोस्तों, हम कभी भी आपसे पैसा नहीं लेंगे किसी भी चीज़ का।
हमारी संस्था पूरी तरह से फ्री में कार्य कर रही है और फ्री में यानी कि हम सहायतार्थ काम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा किसी भी चीज़ का। जो भी हम सेवाएं देंगे वो सब फ्री में देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये भी आपको फ्री में ही दिया जा रहा है। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पर जो भी सेवाएं हम देंगे वो बिल्कुल फ्री में देंगे। वहाँ पर जो मंत्र आपको मिलेगा वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वो आपकी सहायता के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मैं मंत्र बोलूँगा हो सकता है आपको समझने में कोई दिक्कत हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिख ही देता हूँ मंत्र, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर भी इस वीडियो को जस्ट नीचे आपको वो मंत्र लिखा मिल जाएगा। भविष्य में कभी मान लीजिए इस उपाय की टोटके की जरूरत आपको पड़ गई तो आपके टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल से आप आराम से उस उपाय को निकाल के देख भी सकते हैं और मंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। हमने टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन ही करा है। 1000 मेंबर होने के बाद दोस्तों आपको मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में दूंगा, लेकिन 1000 मेंबर होने चाहिए, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। अब दोस्तों बात हम कर रहे थे कि किस तरह से ये जो काली मिर्च का प्रयोग है वो किस तरह से किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि बड़ी काली मिर्ची जो होती है ना, अच्छी मोटी मोटी काली मिर्ची, वो लेकर के आनी है। दोस्तों काली मिर्च तो आप जानते ही हैं, काली मिर्च गरम मसालों में शोभित होती है, जुकाम खांसी में भी काम आ जाती है। काली मिर्च का जो है गरम मसाले होते हैं उसमें काम, चाय में भी डाल करके काली मिर्ची का जायका बढ़ाया जाता है। व्रत उपवास में भी काली मिर्ची बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों काली मिर्ची में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भैरव और माता काली का वास होता है और यह शत्रुओं का सर्वनाश करने वाली होती है। इस कारण से टोटकों में जो शत्रुनाश के टोटके होते हैं उसमें काली मिर्च का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब इस काली मिर्च में आपको करना क्या है, आपको जितने अपने दुश्मन के अक्षर हैं, मान लीजिए आपका कोई शत्रु का नाम है अजय। अब अजय में कितने अक्षर हैं? अजय में 3 अक्षर हैं। मान लीजिए नाम में आधा अक्षर है तो उसको भी एक ही कंसिडर करेंगे, उसको भी एक ही मानेंगे, ठीक है। तो यदि आधे अक्षर में, जैसे बहुत सौ के नाम ऐसे होते हैं जिसमें बीच में आधा अक्षर होता है, तो दोस्तों आधे अक्षर में को भी एक ही माना जाएगा। तो जैसे कि अजय में 3 अक्षर है तो आपको 3 काली मिर्ची लेनी है और 3 काली मिर्ची लेकर के आपको अपने घर के टॉयलेट में चले जाना है, या फिर आपके आसपास कोई गंदा नाला बहता है तो वहां पर चले जाना है। दोस्तों या टॉयलेट में भी कर सकते हैं, जैसे कि पुरुष और महिलाएं दोनों इस उपाय को कर सकती है। कब करना है? शनिवार के समय इस उपाय को करना है। शनिवार के दिन आप शनिवार के दिन 3 टाइम इस उपाय को करें, 3 बार, जैसे कि सुबह कर ले, दोपहर में कर ले और एक शाम को कर ले, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे। सूर्य उदय के से सूर्यास्त के बीच में ही 3 बार आप इस उपाय को करना है। बहुत ही सरल सा उपाय, कुछ नहीं, आपको बस 2 मिनट लगेंगे इसमें और आपका शत्रु जो है ना वो भागता फिरेगा। आप खुद देखेंगे कि यार मेरा जो शत्रु है वो तो भागता फिरा है और मेरे ऊपर जो उसकी शत्रुता है वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि उसका ध्यान आप पर नहीं रहेगा, वो अपनी में ही लग जाएगा। इतना जबरदस्त उपाय है। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, पहले तो उसकी आर्थिक शक्ति कमजोर हो जाएगी, मतलब कि वो धन से लालायित हो जाएगा, धन उसके पास नहीं आएगा, धन आना बंद हो जाएगा। अब धन आना बंद हो जाएगा तो फिर उसकी सारी शक्ति जो है वो खत्म ही हुई, क्योंकि जिसकी शत्रु के पास धन आना बंद हो गया ना तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, वो चुपचाप बैठ जाता है कोने में। साथ ही में समाज में भी उसका बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर कर लीजिए यदि आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। मैंने आपसे क्या कहा, निर्दोष पर ये उपाय को ना करें। अब क्या करें, जितने नाम के अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए अजय नाम है तो अजय में 3 अक्षर हैं तो 3 काली मिर्ची आप ले लें। अब आपको अपने घर के टॉयलेट में, या तो अपने टॉयलेट में या फिर आप गंदे नाले में, एक मंत्र में बोल रहा हूँ, वो मंत्र बोल करके आपको 8 बार वो मंत्र बोलना है। जैसे 1 काली मिर्ची का दाना उठाएं और आपको 8 बार बोलना है अमुकम हन हन स्वाहा। या अमुकम की जगह आपको शत्रु का नाम बोलना है, जैसे कि अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा। कितनी बार बोलना है? 8 बार। जैसे 1 काली मिर्ची का दाना उठाया, आपने 8 बार अमुकम हन हन स्वाहा बोला, अमुकम की जगह शत्रु का नाम हन हन स्वाहा बोला और काली मिर्ची को टॉयलेट में डाल दिया। फिर वापस एक और काली मिर्ची का दाना उठाया, 8 बार आपने मंत्र बोला अमुकम हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा, मैं अजय के नाम से बता रहा हूँ, उसको डाल दिया। फिर वापस एक और काली, क्योंकि अजय में 3 अक्षर था तो 3 काली मिर्ची मेरे पास थी। तीसरी काली मिर्ची उठाई, फिर मैंने अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा कितनी बार बोलूंगा? 8 बार, और फिर वापस टॉयलेट में उसको डाल दूंगा। तो इस तरह से आपको आपने शत्रु का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कितने भी नाम हो सकते हैं अब शत्रु के आपके, ठीक है ना, कितने भी अक्षर हो सकते हैं, तो एक शत्रु के लिए 1 बार इस उपाय को करें। अब आपको ये दिन में कितनी बार करना है? 3 बार। जैसे आप सुबह सुबह कर लें 1 बार, फिर 1 बार दिन में कर लें, 1 बार शाम को कर लें, शाम को 5 बजे करीब। तो ये 3 बार आपने इसको कर लिया ना, तो दोस्तों आपकी शत्रु की जो शक्ति है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपका शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा। अब कई लोग पूछेंगे साहब हमें शत्रु का नाम तो पता ही नहीं है। हाँ, जिसको शत्रु का नाम नहीं पता है, जिसके 1 से ज्यादा शत्रु हैं, तो वो केवल अमुकम शत्रु हन हन स्वाहा मंत्र बोले और 2 काली मिर्ची लें, क्योंकि शत्रु के नाम में 2 अक्षर होते हैं, तो इसलिए 2 काली मिर्ची आपको उल्टे हाथ में लेनी है
उल्टे हाथ में लेकर के एक काली मिर्ची उठाएं, 8 बार अमुकम शत्रु हन हन स्वाहा बोले और फिर गंदे पानी में डाल दें। फिर वापस दूसरी काली मिर्ची उठाएं, अमुकम शत्रु हन हन स्वाहा बोले और फिर गंदे पानी में डाल दें। दोस्तों इसके बाद आपका जो शत्रु है कोई भी हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो चाहे आपके 1000 शत्रु हो, आपके जीवन में कभी भी उत्पात नहीं मचा पाएंगे। और जो भी नया इंसान उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो दोस्तों हर शनिवार को इस उपाय को आप कर लें, आपके दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, नए दुश्मन बनेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।